वो एक बार आ जाएगा। बैठिए। हम लोग चर्चा इसी का कर रहे थे ना। ये आवाज़ आया, लाइन दिए यहाँ पे, एमसीबी उठाएं या लॉक लगाएं, बटन दबाएं तो ये आवाज़ आया। उसके बाद कोई डिस्प्ले नहीं हो रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये आवाज़ समझिए क्या चीज़ का है। सप्लाई दे रहे हैं आप, लाइन क्लियर कर रहे हैं तो ये आवाज़ आ रहा है। पीसीबी हम लोगों का पावर सर्किट बोर्ड है। पीसीबी का फुल फॉर्म यही ना होगा? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी बोल सकते हैं, वही बोला जाता है पावर सर्किट बोर्ड, टेक्निकल भाषा में बोला जाता है। ये आवाज़ आ गया। पीसीबी हम लोग कब लगाते हैं? कंट्रोल करना हो तो। कोई भी मशीन में पीसीबी लगाए थे, पीसीबी क्या है? दिमाग है, उस मशीन का दिमाग है। और जो पीसीबी से निकला हुआ वायर है, मान लीजिए कि ये पीसीबी से निकला, यहाँ पे कनेक्शन करेंगे तो मोटर के पास जाएगा, तो ये नस हो गया। आप अपने ऊपर लीजिए, माइंड हो गया, नस डैमेज, काम करेगा? नहीं करेगा। कोई हाथ में का नोस डैमेज हो जाएगा तो ये काम नहीं करेगा, टेढ़े के टेढ़े रह जाएगा, सीधा नहीं होगा। सीधा होने के लिए क्या चाहिए इसको? जितना इसमें नोस है वो सब कंप्लीट रहे, ठीक है ना। तो हम लोग ये रिबोन से हम लोग बटन दबाएंगे तो पावर ऑन होगा पीसीबी में। वन टाइम आपका लाइन ये गया, आप बटन नहीं दबा रहे हैं, अच्छा दबा भी रहे हैं तो अंदर का जो रिसीवर है, वो रिसीव नहीं कर पा रहा है इसका, ठीक है। रिसीव नहीं करेगा तो उस बटन को सप्लाई नहीं छोड़ेगा। जैसे ये बटन दबाए ना, आवाज़ आया, इससे चालू हो गया, बंद हो गया, चालू हो गया। ये अब ये आवाज़ जो आया है, ये आवाज़ के बाद सप्लाई आगे जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग लाइन एक बार दिए, आवाज़ ऐसे आ गया, डिस्प्ले कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कहाँ है? पीसीबी में है।
पीसीबी के अंदर प्रॉब्लम है। पीसीबी को अगर आप बारीकी से देखने जाएंगे तो ये स्विच ही निकलेगा। ये रिबोन का जो सेंसर रिसीवर है वो ख़राब होगा। ठीक है, इसको अनिकेश इस मशीन में लगाइए, इसको चालू करके हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे। विंडो में इसमें इंस्टॉल कीजिए। हम आपको क्लास में कम से कम 30-35 कंप्लेन ऐसा देंगे। आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। माइंड में करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, कॉपी में करिएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। अभी यहाँ से पढ़ के जाएंगे ना, ऐसा ऐसा हुआ, वहाँ ऐसा चीज़ भी मिलेगा तो यहाँ नहीं पढ़ जाएगा। कहाँ मिलेगा ऐसा चीज़? साइड में फील्ड में कुछ ऐसा काम भी मिलेगा सर, ऐसा ऐसा फॉल्ट भी मिल जाता है। फॉल्ट हम पढ़ाएंगे। समुंदर है, लेकिन जो ज़्यादातर आता है ना मार्केट में कंप्लेन, वो कंप्लेन हाँ अनुभव होगा। समझ में आने लग जाता है उसको कि अभी जो हम आपको बताए हैं, अभी हम आपको जो बताएं कि आपको ये माइंड में सेट करके रखना है कि जो वायर है वो खाना डिलीवर का काम करता है। खाना नहीं पहुंचेगा, एनर्जी नहीं आएगा, मशीन नहीं चलेगा। इलेक्ट्रिसिटी पहुंचना चाहिए। अगर नहीं पहुंच रहा है तो रास्ते में दिक्कत है। इस चीज़ को देखना पड़ेगा आपको। एसी में अधिकतम कम्युनिकेशन के प्रॉब्लम आता है, अधिकतम 90%। कम्युनिकेशन वायर हीट होके जल गया है, चूहा काट दिया है, शॉर्टेज हो गया है, ये केस मिलेगा आपको मार्केट में। पकड़ सकते हैं जिस पर जैक होगा मोटर का। ये सब यूट्यूब पे नहीं डालते हैं सर? यूट्यूब पे ही है, लेकिन अभी सरियाए नहीं है। ये सब यूट्यूब पर डाले हैं, प्राइवेट में है, इसको वो नहीं किया है, सोशल मीडिया पर नहीं चढ़ा है। इसको थोड़ा अच्छा से सजाया जाएगा ना, कुछ इस पर थैम्बल लगेगा। बोला इसे हटाना भी पड़ेगा। बार बार गैस निकल जाना है, पैसा खर्चा कर रहे हैं आप, टेक्नीशियन जो दे रहे हैं, हर बार टेक्नीशियन ही खराब नहीं होते हैं। डैकिन कंपनी की ऐसी है, इन्वर्टर मॉडल और 3 स्टार है। इसमें गैस निकला था 1 महीना में 2 बार गैस निकल गया, और पहला निकला था वो भी दिखाऊंगा। आप फिर से लीकेज जहाँ हुआ है वो भी मैं आपको इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। अब हम 300 प्रेशर होल्ड किए हैं, आप देख सकते हैं। ये अभी जो लीकेज हुआ है ये यहाँ पे है। 1 महीना पहले जो लीकेज किया हुआ था यहाँ पे हुआ है, यहाँ पे लीकेज करके इसको ओपन कर दिया गया है, यहाँ पे से लीकेज नहीं हुआ है। तो लो क्वालिटी के है।
नमस्कार भाइयों, आप देख रहे हैं बिक्री पुल पॉइंट। यहाँ हम सिर्फ बात नहीं लाइट तो आ रहा था। क्या सप्लाई ठीक है? कार्ड ही लाइए उसका, वो डिस्प्ले कार्ड, डिस्प्ले का कार्ड। हाँ जो रिले में लगाया है ना, रिले का वो वायर चेंज करिए, इस साइड से उस साइड कीजिए। फेज में लगाया है फेज वाला। ठीक है, फिट कीजिए उसको। आशीष जी, अंदर का देखिए, फैन चला के कोई चीज़ टकरा तो नहीं रहा है, ऊपर से वो सामान हटा दीजिए। नीचे रखिए, नीचे, सबसे नीचे। फैन चला के देखिए। इसमें 2 सेंसर है। हाँ, एक कॉइल सेंसर है, गैस को बताएगा कितना है, और एक रूम का टेम्परेचर बताएगा। दोस्तों, एसी के बारे में जो सबसे बड़ी बात करोड़ों लोग मानते हैं, क्योंकि एसी ठंड पैदा नहीं करता। जी हाँ, आपने सही सुना। ऑन तो करिए। मोड है, ठीक है। कनेक्शन गलत हुआ है, फैन का कनेक्शन नहीं किए हैं। क्यों नहीं चल रहा अभी? ऊपर का है। हाँ, हटिए। इसमें न्यूट्रल कहाँ दिया है? ये रहा किसका न्यूट्रल है? फैन का। कंप्रेसर का कहाँ है?
कंप्रेसर का न्यूट्रल दिए हैं, इसका न्यूट्रल कहाँ दिए हैं? अच्छा, ये रहा फैन का। नहीं, ये कंप्रेसर का है। फैन का इसमें हो। किस कंपनी का एसी है? V-स्टार का है। कहीं लिखा हुआ है? स्टिकर होगा दाएं या बाएं? साइड में होइए, साइड में होइए ना, साइड में होकर बैठ जाइए, बैठ जाइएगा तो सब समझ में आएगा। स्विंग मोटर का यहाँ के चतरा क्या हुआ? यहीं पे स्टिकर आता है, इस कंपनी का है, कितना गैस लगेगा, कौन सी गैस है इसके अंदर, ठीक है। ये बार कोड हो गया इसका, स्टिकर उधर ही होगा। आइए बैठिए। हाँ हाँ, होना चाहिए। हाँ हाँ, पीछे करिए ना। यहाँ पे एक टेबल बनाना है, यहाँ मज़ा नहीं आ रहा है। यहाँ पे टेबल एक रहेगा लंबा नहीं यहाँ तक, इस पे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, वॉशिंग मशीन पढ़ेंगे, फ्रिज पढ़ेंगे। हाँ, 2 लाइन हट जाएगा तो हो जाएगा। ये बत्ती जो ब्लिंक कर रहा है, इसको देखिए, ये तो वैसे ओपन है। वो जो आप इसको कवर में रहेगा ना, तो वहाँ लिखा रहेगा कहाँ पे ब्लिंक कर रहा है। उसके साइड में जहाँ 3 बत्ती है, तीनों बत्ती का नाम लिखा रहेगा, किस मोड पे चल रहा है। ये 3 मोड आएगा, कूल आएगा, ड्राई आएगा और फैन आएगा। केवल फैन चलाना है तो फैन मोड पे डाल दीजिए, ड्राई मोड पे चलाना है ड्राई मोड पे डाल दीजिए। अभी ये कूल मोड पे चल रहा है, अभी पूरा सेंस करेगा पीसीबी, सारे जगह से ओके रहेगा, तब जाके कंप्रेसर को चालू करेगा। ओके, कंप्रेसर कितना टाइम तक 2 से 3 मिनट लेता है। चालू हो गया।
गैस नहीं है क्या? अभी वही है। हाँ वो स्ट्रेट जलेगा, ब्लिंक ब्लिंक हो रहा था, अब स्ट्रेट जलेगा। मत निकालो, इसमें गैस नहीं है। अगर गैस कम रहता है तो उसमें गैस जो अगर मतलब डालने की जरूरत है थोड़ा सा, अगर तो इसको ऑन में करके डालना है या ऑन में ही डाला जाता है, ऑफ में नहीं। ऑन में ही डाला जाता है, ऑफ में नहीं। वो सब पढ़ाया जाएगा। अब इसमें देखिए, छोड़ दीजिए उसको। इसमें क्या है? एयर सेंसर, रूम सेंसर, ठीक है। और ये जो कॉइल में लगा है, ये कॉइल सेंसर है। ये क्या चीज़ को जांच करेगा? ठंडा का जांच करेगा, और आपके सिस्टम में गैस है कि नहीं है, इस चीज़ का ये जांच करेगा, ठीक है। टेम्परेचर वाला है। हाँ, टेम्परेचर वाला है। यहाँ पे इस लाइन में क्या होगा? कूलिंग होगा, पूरा ठंडा होगा ये। और यहाँ पे ये सेंसर लगा हुआ है। अगर सेंसर ठंडा नहीं हो रहा है तो कुछ समय के बाद पीसीबी आपका कंप्रेसर को सप्लाई देना बंद कर देगा। डिस्प्ले भी शो करेगा। हाँ, डिस्प्ले भी बहुत सारे मशीन में डिस्प्ले शो करता है। टेम्परेचर नहीं गिर रहा है तो कंप्रेसर बंद कर दो। हाँ, सेंसर बताएगा कि नहीं नहीं नहीं, हाँ सेंसर बताएगा कि कुछ नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, जितना थे उतना ही है, गिर नहीं रहे, बंद कर दो। बंद कर दो। परमिशन ये देगा उसको, पीसीबी को। पीसीबी क्या है? दिमाग है। और ये क्या है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? नहीं नहीं, संदेशा पहुंचाने वाला व्यक्ति बोलेंगे इसको, डाकिया बोलेंगे। ये संदेशा पहुंचाएगा यहाँ से वहाँ तक। इसका काम क्या है? संदेशा पहुंचाना। ये मैसेज देगा कि गैस नहीं है, बोला ठीक है अभी मैं बंद करके दिखाता हूँ, वो बंद कर देगा। रूम के टेम्परेचर हम लोग 24 सेट किए हैं। ये एयर सेंसर है, हवा इसमें टकरा रहा है। ये क्या मैसेज पहुंचाएगा कि रूम ठंडा हो गया, अब बंद हो जाओ, ठीक है। हमको जितने पे ड्यूटी दिया गया था उतना मैं कर रहा हूँ। 24 को बोला गया था कि बताना, 24 आ गया, बता रहा हूँ। 24 बताएगा जैसे, वो कंप्रेसर को बंद कर देगा, खाली फैन चलेगा, ठीक है। सेंसर का ये काम है। ये सेंसर एगो निकाल दिए, ओके। एक सेंसर हम लोग निकाल दिए, क्या आ गया? E1। अब इसमें फैन तो चलेगा, विंडो एसी में फैन चलेगा, लेकिन कूलिंग नहीं होगा। ये खत्म हो जाएगा, जले बंद हो, ब्लिंकिंग करेगा ज़्यादातर। अब इसको ऑफ कर दिए, फिर ऑन कर रहा है। पीसीबी के लाइन कटने में कुछ समय लेता है, चार्ज होता है ना। जी जी, इसीलिए स्टेबलाइजर लगा दिया जाता है कि 3 सेकंड और वो कंटिन्यू करते रहेगा जब तक ये सही नहीं होगा, कनेक्शन जुटेगा नहीं, तब तक वो ब्लिंकिंग करते रहेगा। E1 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब E1 का ये कोड हो गया, इसका इस कंपनी का कोड हो गया। E1 आ रहा है तो समझिए कि कहीं ना कहीं फॉल्ट है, एरर कोड है, ये कोई त्रुटि है मशीन के अंदर, इस वजह से ये कोड दे रहा है, ठीक है। ये कोई भी मशीन में अगर ये कोड आ जाए तो मशीन को नहीं चलाना चाहिए। पीसीबी साफ संदेश दे रहा है आपको, चेतावनी दे रहा है कि हम में कोई दिक्कत है, हम में कोई दिक्कत है, आप मशीन बंद करिए। इस स्थिति में आपको बंद कर देना चाहिए। प्रॉपर मशीन को चेक किया जाएगा क्या फॉल्ट है, फॉल्ट सही हो जाएगा तब चालू कीजिए। नहीं तो एक चीज़ खराब हुआ है, अगर आप इसको बंद नहीं करते तो दूसरा चीज़ खराब हो जाएगा, ओके। तो सर अगर सारा मेरा गैस भी सही है, दूसरा चीज़ सिस्टम है, और अगर यही निकला हुआ है कूलिंग तो बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं हो, कंप्रेसर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। ये ब्लिंक और कर रहा है ना, अभी कुछ देर के बाद चालू हो गया था, ये शाम तक ऐसे ही करते रहेगा, चालू नहीं होगा।
सर इरर कोड E1 E2 E3 ऐसे भी होता होगा हाँ इरर हाँ कोड E1 जो आया है ना, E1 आया आपका एयर सेंसर का। अब इस सेंसर का वायर को काट दीजिए तो E2 लिखेगा। निकाल के दिखाइए, उसका चेक निकालिए, मशीन बंद करिए, E2 का एरर भी देख लीजिए। नहीं मारेगा करंट बाबू, नहीं मारेगा, उतना भी नहीं डरा करो। रिमोट से तो E1 कंट्रोल ठीक होगा नहीं सर। नहीं, रिमोट से कैसे, वायर नोच दिए हैं तो कैसे होगा, वायर निकला हुआ है ना। करंट से डर किनको किनको लगता है? उनको भी डर। खाली पावर सेक्शन को छोड़ दे, ट्रांसफार्मर सेक्शन को तो काम कर ही देगा। हाँ? हमको नहीं लगता। आपको लगता है? इनके साथ है ना, सिखाए हैं। आपको लगता है? उनके उनके वायर एक दीजिए, एक वायर उसमें डालिए, वो छोटा वाला है ना, छोटा वाला डाल दीजिए, एक जिसमें टेस्टर जलता हो, और उनके शरीर में लगाइए, ये सटाइए। मुंह मेरे पकड़ना है, जीभ से पकड़िए, दांत से। ऐसे ही जमीने पे रहेंगे सर। तो उनको ऊपर भेजना है क्या? सेफ्टी के साथ हाँ? चप्पल पहन ली। हाँ, चप्पल पहन के पैर पकड़ना है। पकड़िए ना, बोलिए। चप्पल ठीक है आपका? पहले टेस्टर से चेक करिए, टेस्टर है ना, उसे चेक करिए कितना वोल्टेज आ रहा है। टेस्टर का बत्ती बताएगा ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। उनको उनके हाथ से चेक कराइए ना पहले, उनका चप्पल, उनका स्लीपर ठीक है कि लीकेज है। देखिए पकड़ के देखिए ना। टेस्टर से चेक करिए पहले, टेस्टर से। देखिए चेक कर दिया। उनको दीजिए चेक करने के लिए। टच कीजिए उसमें, हाँ सटाइए ना जी टेस्टर के ऊपर। हाँ हाँ, वोल्टेज है, स्लीपरिंग ठीक नहीं है। नहीं है सर, मार देगा। हाँ, स्लीपर ठीक नहीं है, मार देगा करंट। स्लीपर चेंज करिए, दूसरा पहनिए, इनका ठीक है। उनका पहनिए। मेरा भी वही चप्पल है। कौन सा चप्पल है? इनका पहनिए। पूरा जमीन को पहले रहना चाहिए। हाँ, पूरा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। खराब है। सही है, बढ़िया लगा। हाँ, जल रहा है। अब पकड़िए। आप पकड़िए, हाथ सही से पकड़िए, धीरे धीरे पकड़िए ना जी, हम लोग है ना, पकड़िए, कुछ नहीं होगा, पकड़िए ना, कुछ हुआ नहीं, आप जबरदस्ती पकड़िए, पकड़े रखिए, पकड़े रखिए, हाँ पकड़े रखिए। आप जीभ में सटाइए, जीभ में सटाइए, कुछ नहीं होगा, सटाइए ना, सटाइए, जब बोला जा रहा है। कुछ नहीं होगा। ध्यान रखिएगा पैर फिर जमीन में ना टच कर जाए। पैर जैसे जमीन में सटेगा मार देगा। मार देगा। मुंह में लेना जरूरी है सर। हाँ? नहीं मारा। मुंह में नहीं। आपको पहचान लिया इसलिए नहीं मारेगा। रुकिए, हमारे पकड़िए, हाथ से पकड़िए, एक हाथ से, दूसरे हाथ से इसको पकड़िए, पकड़िए, थीटा पकड़िए ना, पकड़िए ना जी। खाली पहले चल रहा है ना, आपके शरीर में इतना वोल्टेज है, इतना वोल्टेज तो इसमें नहीं है क्या? कम है ना। आप अब देखिए बत्ती कितना जल रहा है, हल्का जल रहा है। आप पकड़िए, अब इसको पकड़िए। वोल्टेज किस में ज़्यादा है? आपके हाथ में है। कहाँ मार, तार उधर पकड़े हैं, करंट इधर से मारेगा। सर हल्का लगा कि इसमें मारा, हल्का लगा कि नहीं, हल्का लगता है। पकड़िए जोर से। ठीक है, अब यहाँ हाथ ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, पकड़े रखिए ना, हम डर हटा रहे हैं आपके शरीर से। ऐसे कीजिए, ऐसे उल्टा हम सटाएंगे, है ना।
मर रहा है क्या? नहीं मर रहा है? मरा? हल्का सा लगा था। हल्का सा लगा। चलिए। कल को ऐसे